आज की डेट में अगर किसी को ऑनलाइन पैसा कमाना है ना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस आपको ऑनलाइन काम करना सीख लेना है। आपकी पेमेंट रेडी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको डॉलर्स में पे करने को तैयार हैं। ये मैटर बिल्कुल नहीं करता कि आप एक स्टूडेंट हो, आप बेरोजगार हो, आप ऑलरेडी कहीं पे जॉब कर रहे हो या आप एक हाउसवाइफ हो। आप बस ऑनलाइन काम करना सीख लो और आपकी पेमेंट रेडी है, पेमेंट उठा लो। आज के इस वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा किस तरह से हम कैनवा को यूज करके ग्राफिक्स को डिजाइन करते हैं, किस किस टाइप के ग्राफिक्स हम डिजाइन कर सकते हैं और कहां से प्रोजेक्ट्स हमें लेने होते हैं। लाइव प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाने वाला हूं, तो इस वीडियो को एंड तक प्रॉपर तरीके से देखिएगा। हो सकता है आपको एक ऑनलाइन अर्निंग का सही जरिया मिल जाए। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आना हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अभी लाइक मत कीजिए। एट दी एंड अगर आपको लगे ये वीडियो वर्थ था, आप एक काम का था, तभी लाइक करना, वरना चैनल को भी अनसब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी डिसलाइक कर देना। सो बिना देरी किए फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई सद्दाम कासिम। तो ये है कैनवा का डैशबोर्ड। अब देखिए, ये वीडियो स्पेशली मैंने स्टूडेंट्स के लिए बनाया है और उन लोगों के लिए बनाया है जिनके पास कमाई का कोई जरिया नहीं है। तो मैं आपको एक स्किल सिखाना चाहता हूं। जैसे मैं वर्डप्रेस सिखाता हूं ना, वेबसाइट लोग बनाना सीखते हैं और उसके जरिए भी बहुत अच्छी कमाई कर रहे हैं। अगर आपको वेबसाइट बनाना नहीं सीखना है तो फिर दूसरा यहाँ पे स्किल है ग्राफिक डिजाइनिंग का। आप ग्राफिक्स डिजाइन करके भी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो और फ्रीलांसिंग के जरिए बढ़िया कमाई कर सकते हो। बहुत अच्छी इनकम होती है, डॉलर्स में होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाऊंगा विद द हेल्प ऑफ कैनवा। मैं आपको थोड़ा आइडिया दूंगा कैनवा पे किस तरह से हम डिजाइनिंग कर सकते हैं, आप किस किस टाइप के डिजाइन्स रेडी कर सकते हो। जैसे कैनवा पे आकर के आप यूट्यूब के लिए थंबनेल्स डिजाइन कर सकते हो। आजकल बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, सभी को थंबनेल डिजाइनिंग की जरूरत पड़ती है। आप कैनवा सीख लो, यूट्यूबर्स के लिए थंबनेल डिजाइन करो और रेगुलर आपकी इनकम हो सकती है। इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए, स्टोरी के लिए आप यहाँ पे जो इमेजेस हैं वो डिजाइन कर सकते हो। फेसबुक पोस्ट क्रिएट कर सकते हो, मतलब उनके जो ग्राफिक्स हैं वो डिजाइन कर सकते हो। आप बिजनेस कार्ड डिजाइन कर सकते हो, शादी के कार्ड डिजाइन कर सकते हो, सर्टिफिकेट्स आप डिजाइन कर सकते हो, वीडियोस भी आप क्रिएट कर सकते हो, फ्लायर्स बना सकते हो। मतलब मुझे लगता है वर्ल्ड में जितने भी टाइप्स ऑफ ग्राफिक्स अवेलेबल हैं जिनको यूज किया जाता है वो सब कुछ आप कैनवा पे आकर डिजाइन कर सकते हो। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको यहां पे दिखाऊंगा। ये जो वीडियो आप देख रहे हो ना, इसका थंबनेल मैंने कैसे डिजाइन किया, आपके सामने रियल टाइम में थंबनेल डिजाइन करूंगा और जो मेथड मैं आपको दिखाऊंगा बस यही सारे तरीके यूज करके आप किसी भी तरह का ग्राफिक्स डिजाइन कर सकते हो। कैनवा में सबसे अच्छी बात यह है, जैसे मैं क्रिएट अ डिजाइन पे क्लिक करूंगा तो यहां पर मान लीजिए मुझे यूट्यूब के लिए थंबनेल डिजाइन करना है ना, तो ये रहा ऑप्शन। अब मुझे नहीं मालूम है यूट्यूब थंबनेल का जो साइज होता है ना वो क्या होता है, कैनवा को मालूम है। देखो यहां पे इसने दिया हुआ है 1280 बाय 720 पिक्सल होता है। मतलब हमें जो डायमेंशन है, जो साइज है, उसे याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए एक डिजाइन करना है, मतलब ग्राफिक डिजाइन करना है, तो यहां पे बस मैं चूज करूंगा इंस्टाग्राम पोस्ट और अपने आप ये बता देगा 1080 बाय 1080 पिक्सल का इंस्टाग्राम पोस्ट का साइज होता है। तो हमें साइज याद रखने की जरूरत नहीं होती है। यहां पे बहुत सारे आपको टेम्पलेट्स मिलेंगे। इवन टी शर्ट के लिए भी यहां पे डिजाइनिंग कर सकते हो। 14 बाय 18 इंच का डिजाइन रेडी हो जाएगा, फिर आप टी शर्ट उसे प्रिंट भी करवा सकते हो। खैर, अभी हम यूट्यूब थंबनेल डिजाइन करना सीखते हैं, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा। बाकी पूरी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं कि कैनवा में किस किस टाइप के डिजाइन हम रेडी करते हैं। तो यूट्यूब थंबनेल पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे एक नई स्क्रीन हमारे सामने ओपन हो जाती है। अब यहां पे राइट हैंड साइड पे व्हाइट वाला जो एरिया दिख रहा है ना, ये आपका डिजाइनिंग एरिया है। जो भी डिजाइन आप क्रिएट करोगे वो यहीं पे क्रिएट होगा। लेफ्ट हैंड साइड पे बहुत सारे ऑप्शन आपको दिए होते जिन्हें आप यूज करके एक अमेजिंग डिजाइन बना सकते हो। एग्जांपल के तौर पे यहां पे दिया हुआ है डिजाइन वाला टैब। अब देखो डिजाइन टैब में आपको पहले से ही बहुत सारे बने बनाए यूट्यूब के थंबनेल्स मिलेंगे। आप एक क्लिक में उन्हें यहां पे इंपोर्ट कर सकते हो। ये डिजाइनिंग एरिया आ गया। किसी भी टेक्स्ट को चेंज करना है, बस उस पर डबल क्लिक करोगे और आप अपने हिसाब से उसे चेंज कर सकते हो। मेक की जगह मैं लिखता हूं CREATE, क्रिएट। हाउ टू क्रिएट थंबनेल इन 6 स्टेप्स। किसी भी टेक्स्ट को आप चेंज कर सकते हो। इस फोटो को मुझे हटाना है, इसको मैं यहां से डिलीट कर देता हूं। अब अपलोड है यहां पे, है ना। अपलोड से मैंने अपनी फोटोज पहले से ही कंप्यूटर से अपलोड कर रखी हैं, वो मुझे यहां पे दिखाई देंगी। कोई भी एक फोटो एग्जांपल के तौर पे, जैसे ये वाला फोटो है, ठीक है, यहां पे आ गया फोटो। इसको मैं इस तरह से रिसाइज कर सकता हूं, मतलब आराम से क्रॉपिंग कर सकते हो आप। इवन अभी मैं इसका बैकग्राउंड भी रिमूव करके दिखाता हूं एक क्लिक में। ये मेरा फोटो है, काफी सारा बैकग्राउंड पीछे लगा हुआ है। इस फोटो को मैंने सेलेक्ट किया। टॉप पे देखो यहां पे एडिट इमेज का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा बहुत सारे ऑप्शंस इनेबल होते हैं इस इमेज को एडिट करने के लिए। सबसे पहला है बीजी रिमूवर। बस एक क्लिक करूंगा, पूरा का पूरा बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा, देखना आप।
ये देखो पूरा बैकग्राउंड रिमूव हो गया एक क्लिक में। अब मैं इसे इस तरह से रीसाइज कर सकता हूं। मोस्टली मैं ऐसे ही अपने थंबनेल्स वगैरह डिजाइन करता हूं। कितना बेहतरीन थंबनेल है, एक क्लिक में ऊपर जाऊंगा टॉप राइट कॉर्नर पे, डाउनलोड पे क्लिक करूंगा और इस थंबनेल को मैं डाउनलोड करके अपने यूट्यूब वीडियो में अपलोड कर दूंगा, है ना। तो ये तो खैर मैंने एक बना बनाया टेम्पलेट आपको एडिट करके दिखाया है। फिलहाल इसे हमें यूज नहीं करना है, सबको हम यहां से डिलीट कर देते हैं। हम सब कुछ स्टार्टिंग से करने वाले हैं। नाउ यहां पे एलिमेंट्स भी देखो दिए होते हैं, जैसे शेप्स आप यूज कर सकते हो, ग्राफिक्स यूज कर सकते हो, स्टिकर्स यूज कर सकते हो, स्टॉक फोटोज 100 मिलियन से ज्यादा स्टॉक फोटोज अवेलेबल हैं जिन्हें आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हो। कोई कॉपीराइट का इशू नहीं आने वाला है। प्रीमेड वीडियोस अवेलेबल हैं, उन्हें आप यूज कर सकते हो। सब कुछ हाई रेजोल्यूशन में यहां पे अवेलेबल होता है। ऑडियो आप यूज कर सकते हो, चार्ट बना सकते हो, टेबल्स ले सकते हो, फ्रेम्स ले सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। ये सब मैं आपको यूज करके भी दिखाऊंगा। देन टेक्स्ट वाला टैब आता है। अब टेक्स्ट वाले टैब में बहुत सारे प्रीमेड फॉन्ट्स अवेलेबल हैं, एक से एक बढ़िया फॉन्ट्स के डिजाइन अवेलेबल है। जो आपको पसंद आए एक क्लिक करोगे राइट हैंड साइड पे आ जाएगा। फिर अपने हिसाब से आप इन्हें चेंज वगैरह भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ सद्दाम, और बाहर क्लिक करेंगे इस तरह से दिखाई देगा। नाव को चेंज करना है, इस पे लिख देते हैं कासिम। ये देखिए, है ना। तो एक क्लिक में फॉन्ट्स वगैरह पे आप यूज कर सकते हो। इस टूल को आपको यूज करना सीखना है। चलिए अब थंबनेल डिजाइन करते हैं। सबसे पहले मैं जाऊंगा एलिमेंट्स में। ये जो व्हाइट बैकग्राउंड है ना, आप चाहो तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। व्हाइट पे क्लिक करोगे, ऊपर देखो यहां पे डॉट दिखाई देगा, बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन आ जाता है। इस पर आप क्लिक करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे बहुत सारे आपको कलर्स के ऑप्शन दिखाई देते हैं। एक क्लिक में आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो इस तरह से। बहुत आसान है ये। या फिर कोई कस्टम कलर अगर आपको यूज करना है तो यहां पे देखो कलर ऑप्शन दिया ही होता है। आप यहां से कस्टम कलर भी यूज कर सकते हो। दैट इज कंप्लीटली अप टू यू। बहुत आसान है। खैर मैं बैकग्राउंड कलर यूज नहीं करना चाहता, मैं यहां पे एक इमेज यूज करना चाहता हूं। ठीक है, तो हम चलते हैं एलिमेंट्स में और यहां पे हम सर्च करेंगे एग्जांपल के तौर पे ऑनलाइन अर्निंग, ऐसा कुछ सर्च करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट हमारे सामने आते हैं। मैं जाऊंगा फोटोज में, सी ऑल पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कौन सी इमेज हमारी इस वीडियो के लिए बढ़िया रहेगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये वाला इमेज ले सकते हैं क्या। चलो इस पे क्लिक करते हैं। ये इमेज राइट हैंड साइड पे इस तरह से आ गई। अब मुझे इसको फुल साइज करना है और इसको एज अ बैकग्राउंड सेट करना है। बड़ा आसान है। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आता है सेट इमेज एज बैकग्राउंड। क्लिक किया, बैकग्राउंड में इमेज सेट हो गई। बहुत सिंपल है। अब इस इमेज को थोड़ा सा मुझे धुंधला टाइप का बनाना है, मतलब ये बहुत क्लियर दिख रही है। अगर इसके ऊपर मैं कोई टेक्स्ट लिखूंगा ना तो टेक्स्ट उतना क्लियर नहीं दिखाई देगा। तो एलिमेंट्स में वापस चलते हैं, डबल क्लिक आप करोगे रीसेट हो जाएगा। शेप्स में यहां पर देखो दिया होता है स्क्वायर शेप, या फिर सी ऑल में जाकर के आप यहां से भी इस शेप को ले सकते हो। मैंने क्लिक किया, ये यहां पे आ गया। ठीक, बाहर क्लिक कर दो। अब इसको इस तरह से आप सेट करो पूरे डिजाइन के ऊपर। ये मैंने सेट कर दिया। ठीक ना, अब क्या करना है, इसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप इसे सेलेक्ट करोगे ये सारे डॉट्स आपको दिखने लग जाते हैं और ऊपर पैनल में यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे जो सिर्फ इस चीज को एडिट या कस्टमाइज करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन हमें दिखाई देता है ट्रांसपेरेंसी, है ना। अभी ये बिल्कुल एकदम सॉलिड है, इसे ट्रांसपेरेंट कैसे बनाएंगे। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, अभी ट्रांसपेरेंसी सेट है 100 पे। जैसे जैसे आप इसे कम करते जाओगे ना ये ट्रांसपेरेंट होता जाएगा। ये देखो, है ना। आप 0 कर दोगे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो यहां पे हमें इसको कम से कम इतना सेट कर देना चाहिए, है ना। इतना सही लग रहा है ये। अब अगली चीज क्या है, यहां पे टेक्स्ट लिखना है मुझे, स्टूडेंट इनकम। ठीक है, ऐसा कोई टेक्स्ट मुझे यहां पे लिख के दिखाना है। टेक्स्ट लिखने के लिए ये देखो दिया हुआ है टेक्स्ट वाला ऑप्शन, इस पर आप जाओगे। वैसे तो बहुत सारे प्रीमेड डिजाइन यहाँ पे अवेलेबल होते ही हैं, बट मैं यहाँ पे कोई प्रीमेड डिजाइन यूज नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करूंगा। तो ऐड अ हेडिंग पे क्लिक करते हैं, ये आपके पास टेक्स्ट वाला ऑप्शन आ गया। इसमें लिख देते हैं STUDENT स्टूडेंट। ठीक है, इसको उठा के रख देते हैं यहां पर। अगर मुझे इसे रिसाइज करना है तो या तो मैं यहां से रिसाइज कर सकता हूं माइनस पे क्लिक करके, या फिर इस कॉर्नर में माउस रख के इस तरह से छोटा या बड़ा भी कर सकता हूं। ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं और कैनवा बहुत स्मूथ टूल है। ओके, तो स्टूडेंट लिख गया। फॉन्ट स्टाइल मुझे चेंज करना है, ये वाला पसंद नहीं आ रहा है। तो देखो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे फिर से बार आपके सामने ओपन हो जाता है। यहां पे हमें जाना है और किसी भी अदर फॉन्ट को हम यहां पर यूज कर सकते हैं। जैसे एंटन सबसे सही फॉन्ट लगता है मुझे, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये देखो फॉन्ट चेंज हो गया। इसका साइज हम इस तरह से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, देन मैंने इसको यहां से पुट कर दिया। आप चाहो थोड़ा तिरछा भी इसे कर सकते हो। कैसे, यहां पे देखो एरो दिया है ना, आप इस तरह से तिरछा भी कर सकते हो स्टूडेंट। ठीक, इसके नीचे मैं लिखना चाहता हूं इनकम। ठीक है,
तो यहाँ पे फिर से एक काम करेंगे, इसे डुप्लीकेट कर लेते हैं। अब डुप्लीकेट करोगे इसके बाद इसको ऐसे यहाँ सेट कर सकते हो, डबल क्लिक करना और फिर लिख देंगे INCOM इनकम। ठीक है। अच्छा, इनकम का फॉन्ट मुझे चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे? पहले इनकम को सेलेक्ट करेंगे, ऊपर ये बार आ जाता है, फिर से हम जाएंगे फॉन्ट वाले ऑप्शन पे। यहाँ से मान लीजिए आपको इसका फॉन्ट सेट करना है पॉपिंस, मैंने पॉपिंस चूज किया, ये इस तरह का दिखाई देगा। एक्सटेंड करोगे तो एक लाइन में आ जाएगा, फिर आप इसे ऐसे रिसाइज कर सकते हो। अगर बोल्ड करना है तो यहाँ पे बी दिया हुआ है, क्लिक करोगे बोल्ड हो जाएगा ये। ठीक है। इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, ये हो गया। नाउ सेंटर में रखेंगे। अब मैं चाहता हूं जो इनकम है ना, इसके पीछे एक बॉक्स आना चाहिए, मतलब इनकम एज अ बटन दिखाई दे। तो यहां पे हम एलिमेंट्स में जाएंगे और शेप्स में, आपको वापस शेप्स में जाना है, सी ऑल पे आप क्लिक करोगे और ये वाला शेप हमें चूज कर लेना है। मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये यहां पे आ जाएगा। ठीक है। देन इसको लेके चलते हैं हम इनकम के पीछे ऐसे, और थोड़ा सा इसे बढ़ा देंगे। तिरछा करना है मुझे तो मैं इसको ऐसे करूंगा, तिरछा हो जाएगा थोड़ा। एंड देन ऊपर शिफ्ट करते हैं और इसकी जो हाइट है इसे कम कर देंगे और थोड़ा सा इसे यहाँ से बढ़ा देते हैं। बट ये उतना क्लियर दिख नहीं रहा है। ये जो बैकग्राउंड में हमने शेप लिया है ना, इसका कलर मुझे चेंज करना है, मुझे रेड या गाजरी टाइप का कलर लगाना है। तो कैसे करेंगे? जैसे ही मैंने इस बैकग्राउंड शेप को यहाँ पे सेलेक्ट किया, ये पैनल फिर से सामने आ गया, ये रहा कलर वाला ऑप्शन। इस पर आप जाओगे तो यहाँ पे फिर से सारे कलर्स दिखाई देते हैं। ये वाला कलर मुझे सेट करना है, मैंने क्लिक किया और देखो बैकग्राउंड में गाजरी कलर आ गया। अब जब बैकग्राउंड में गाजरी कलर रेड कलर है ना, तो ऊपर जो फॉन्ट है वो ब्लैक कलर में अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो हम एक काम करते हैं, इस फॉन्ट का कलर चेंज करते हैं, इसको हम कर देंगे ब्लैक से व्हाइट। कैसे करेंगे? पहले आपको फॉन्ट्स को या टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होता है, देन यहां पे आपको ये बार दिखाई देगा, ये रहा फॉन्ट या टेक्स्ट कलर का ऑप्शन, क्लिक करो और यहां से आप इसे व्हाइट कर दो। अभी ये काफी हद तक सही लग रहा है, स्टूडेंट इनकम, है ना। अभी लास्ट में और इसको बेटर बनाएंगे, इतना सही है। अगर आपको इस टेक्स्ट में 3D टाइप का इफेक्ट डालना है तो वो कैसे डालते हैं? पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करोगे, देन यहां पे आपको दिखाई देगा इफेक्ट्स वाला ऑप्शन, लेट्स क्लिक ऑन इट। जैसे इस पे क्लिक किया, बहुत सारे ऑप्शन सामने दिखाई देते हैं। आप चाहो तो शैडो ऐड कर सकते हो, देखो छोटी सी शैडो आ गई है। या फिर आप लिफ्ट पे क्लिक करोगे ना, तो देखो यहाँ पे 3D टाइप का इफेक्ट आ गया, ऐसा लग रहा है जैसे इनकम उठा हुआ है ना। ये काफी सही लग रहा है। अब इसके बाद राइट हैंड साइड पे मैं बड़ा सा कैनवा का लोगो दिखाना चाहता हूं, वो कैसे करते हैं? यहां पे अपलोड्स में मैंने पहले से ही कैनवा का एक इमेज गूगल से डाउनलोड करके अपलोड कर रखा है, CANVA। एंटर पुश करेंगे तो यहां पे कैनवा का ये आ गया लोगो, है ना। मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये इस तरह से राइट हैंड साइड पे आ गया। हाई रेजोल्यूशन है, ठीक है। इसका साइज हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये बहुत बड़ा साइज है, इसको मैंने छोटा कर दिया। इसके बाद थोड़ा सा इसे घुमा लेते हैं इस तरह से, अभी काफी सही लग रहा है ये। नाउ अब इसमें भी हम एक शैडो ऐड करेंगे। शैडो कैसे ऐड करते हैं किसी इमेज में? पहले आप उसे सेलेक्ट करोगे, टॉप राइट कॉर्नर पे एडिट इमेज का ऑप्शन आएगा, इस पर हम क्लिक करते हैं। अब हमें स्क्रॉल डाउन करना है और FX इफेक्ट्स में आपको शैडोज दिखाई देगा, लेट्स क्लिक ऑन इट। नाउ यहाँ पे बहुत सारे शैडो टाइप के इफेक्ट दिए होते हैं, आपको चूज करना है ग्लो। तो देखो यहाँ पे ये भी 3D टाइप का हो गया, बैकग्राउंड में एक शैडो लग गई है ना। आप शैडो का कलर भी चेंज कर सकते हो, ब्लैक टाइप का कलर है, आप फिर से इस पे क्लिक करो, एडिट इमेज पे जाओगे, यहाँ पे शैडोज में इस तरह की 3 लाइन बन के आएगी, क्लिक करोगे तो यहाँ पे सेटिंग ओपन हो जाती है। ये देखो कलर का ऑप्शन दिया हुआ है, शैडो अभी ब्लैक कलर की, आप चाहो तो रेड कलर की भी कर सकते हो। देखो रेड कलर की शैडो बन गई है। ग्रीन करना है भाई, ग्रीन कर लेना। तो दैट इज कंप्लीटली अप टू यू भाई, किस तरह की शैडो आपको रखनी है। मैं यहाँ पे ब्लू कलर की शैडो रखूंगा, थोड़ा बेटर लगेगा, है ना। अब ये काफी हद तक सही लग रहा है, थोड़ा 3D टाइप का दिख रहा है। बीच में मुझे अपनी फोटो लगानी है। अपनी फोटो मैं कैसे लगाऊंगा भाई? अपलोड्स में चलते हैं। ऑलरेडी मैंने अपनी फोटो पहले ही अपलोड कर रखी है, देखते हैं कौन सी वाली फोटो मुझे यूज करनी चाहिए। चलो एक काम करते हैं, ये वाली फोटो ही यूज कर लेते हैं, ये V वाली फोटो है ना। इसको एक काम करेंगे, रिसाइज करेंगे। पहले तो ऐसे रिसाइज किया मैंने ये, एंड देन ओके। तो ये मैंने इसको क्रॉप कर लिया है। अब पहले इसका बैकग्राउंड हम रिमूव कर देते हैं, BG रिमूवर से पूरा बैकग्राउंड रिमूव हो गया। देन इसको हम इस तरह से रिसाइज करेंगे, ओके। तो ये हमें बड़ी सी एक इमेज दिखाई दे रही है। अच्छा, बैकग्राउंड में अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे मेरे जो पीछे बेसिकली मैंने फोटो क्लिक किया था, तो यहाँ पे मतलब स्टिक्स रखी थी, इंसेंस स्टिक्स, वो देखो रिमूव नहीं हुई है। अगर उसे मैनुअली रिमूव करना है तो फिर से एडिट इमेज पे जाना होता है और फिर हमें जाना होगा मैजिक इरेजर में। इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको आपकी इमेज दिखाई देगी। तो यहाँ पे देखो ये इंसेंस स्टिक्स दिख रही है ना, इसे मैं इस तरह से सेलेक्ट करूंगा,
मतलब जो चीज़ अगर आपकी रिमूव नहीं हो रही है ऑटोमेटिकली, उसे आप मैनुअली इस तरह से सेलेक्ट करके भी रिमूव कर सकते हो। ये इतना एरिया मैंने सेलेक्ट किया है। इसके बाद इरेज पे क्लिक कर देंगे तो वो जो इंसेंस स्टिक्स रखी थी मेरे पीछे जो ऑटोमेटिकली रिमूव नहीं हो पाई है वो अब रिमूव हो जाएगी। देखना, ये देखो रिमूव हो गई। अब इसके बाद वापस चलते हैं और ये देखो प्रॉपर तरीके से मैंने रिमूव कर लिया। ठीक नाउ अब यहाँ पे मुझे नोट की गड्डी दिखानी है, बहुत सारा मतलब नोट का भी ढेर दिखाना है। उसकी इमेज मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, तो मैं यहाँ पे सिंपली सर्च करूंगा MONEY मनी। देखते हैं मनी नाम से आती है क्या। ये देखो ये बंडल्स आ गए सारे, ये वाले बंडल आ गए। इस पर मैं एक क्लिक करूंगा, ये बंडल यहाँ पे आ जाते हैं। अब मैं यहाँ उठा के इसे इस तरह से रख दूंगा। देन थोड़ा क्रॉप कर लेते हैं, इसको भी क्रॉप करते हैं। अब इस बंडल को फिर से मैं डुप्लीकेट करूंगा और फिर से यहाँ रखूंगा, फिर मैं डुप्लीकेट करूंगा और इसको यहाँ रख दिया मैंने। ठीक है, देन एक काम और करते हैं, मैं पीछे चला गया, मैं इतना पीछे नहीं जाना चाहता, तो मैं अपने आप को सेलेक्ट करूंगा। जैसे मैंने सेलेक्ट किया फिर से पैनल ऊपर आ गया। अब यहाँ पे पोजीशन वाला एक ऑप्शन दिया होता है। पोजीशन की हेल्प से आप लेयर की पोजीशन चेंज कर सकते हो। लेयर्स क्या है मैं समझाता हूं। मैंने इस पूरे डिजाइन में बहुत सारे लेयर्स यूज किए हैं। ये जो स्टूडेंट एक टेक्स्ट लिखा है ना, ये एक तरह की लेयर है। इसके बाद ये इनकम लिखा है ना, ये एक तरह की लेयर है। देन यहाँ पे इनकम के पीछे जो मैंने शेप यूज किया है वो भी एक लेयर है। मेरी फोटो भी एक लेयर है, कैनवा इमेज भी एक लेयर है, ये वाले नोट का बंडल जो पड़ा है ये भी एक लेयर है, ये भी लेयर है, ये भी लेयर है। मैं चाहता हूं मेरी वाली लेयर ऊपर आ जाए, इस नोट के बंडल के ऊपर आ जाए। तो कैसे आएगी, मैं सिंपली पोजीशन सेलेक्ट करूंगा और यहां पे देखो ऑप्शन दिया होता है फॉरवर्ड, टू फ्रंट, टू बैक, बैकवर्ड। अगर मैं टू फ्रंट करूंगा तो ये टॉप लेयर बन जाएगा, मतलब सारी लेयर्स के ऊपर आ जाएगा। ये तो करना नहीं है मुझे। मैं बैकवर्ड करूंगा और फिर से बैकवर्ड करूंगा, नोट के पीछे चला गया। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अभी इसको हम फॉरवर्ड करते हैं, आगे लेके आते हैं। फिर से इस नोट के बंडल को डुप्लीकेट करेंगे और यहां उठा के इस तरह रख देंगे। तो ऐसा लगेगा जैसे मेरे पीछे भी बंडल पड़े हैं। देखो मेरे पीछे बंडल दिख रहे हैं ना, और सामने भी बंडल दिख रहे हैं। तो ये एक सही तरीका है ग्राफिक्स को डिजाइन करने का। देन थोड़ा सा इसको और ऊपर उठा लेते हैं, नोट का बंडल जो इसको ऐसे रखेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे टेक्स्ट भी लिख के दिखाना है। ओके, इतना कर लिया। अब एक काम करते हैं, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, इन सभी को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा साइज बड़ा कर लेंगे। स्टूडेंट इनकम मैंने ऐसे कर लिया। ठीक है, नाउ अब यहां पे अगर मैं टेक्स्ट लिखूंगा, जैसे मान लो मैं स्टूडेंट को ही यहां से डुप्लीकेट कर लूं और लेके आऊं और इस तरह से मैं इसको पहले सीधा करता हूं। अब यहां पे लिख दूं जैसे कि मेक मनी ऑनलाइन, तो क्या ये प्रॉपर तरीके से देखो दिखाई देगा? नहीं दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि बैकग्राउंड में भी वाइट, ब्लैक और कई सारे कलर का कॉम्बिनेशन है। अगर मैं ब्लैक कलर का फॉन्ट लूंगा तो भी नहीं दिखेगा, या फिर अगर मैं इसको वाइट कर दूंगा तो भी उतना क्लियर नहीं समझ में आएगा, है ना। तो क्या कर सकते हैं, अभी इसको मैं रिमूव करता हूं। अब यहां पे हम एक बेसिकली ब्लैक कलर का ग्रेडियंट यूज करने वाले हैं। हम चलेंगे एलिमेंट्स में और यहां पे हमें सर्च करना होगा FADEBLAC फेड ब्लैक। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया, ग्राफिक्स में आपको सी ऑल पे जाना है और ये फेड ब्लैक के बेसिकली काफ़ी सारे ग्राफिक्स आपको दिखाई देते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ये वाला यूज़ करूँगा, मैंने क्लिक किया तो इस तरह का देखो इफेक्ट दिखाई देता है। इसको मैं बिल्कुल रिवर्स कर लेता हूँ ऐसे, ठीक है, 180 डिग्री पे आ गया और नीचे यहाँ पे इसको ले जाते हैं। देन थोड़ा इसको वाइड करेंगे ऐसे, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ा और नीचे शिफ्ट कर सकते हैं, है ना। अब देखो यहां पे अगर मैं व्हाइट कलर से या किसी भी अदर जो ब्राइट कलर है अगर उससे कोई टेक्स्ट लिखूंगा तो डेफिनेटली वो दिखाई देगा। तो अभी एक काम करते हैं, अब यहां पे एक नया टूल हम यूज करने वाले हैं। पहले आपको ऐड पेज पे क्लिक करना है, एक नया पेज आ गया, ये ऊपर वाला पेज था और ये नीचे वाला पेज आ गया, ठीक है। अब इसमें एक टेक्स्ट ऐड करते हैं, तो यहां पे मैं ले लूंगा ऐड अ हेडिंग और लिख देते हैं मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर लेते हैं, यहाँ से इसे हम कर देंगे एंटन। कहाँ गया एंटन? अगर नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो, ANTON। ओके, ये रहा एंटन। एंड देन इसे हम इस तरह से एक्सपैंड करेंगे। पहला काम हम ये कर लेते हैं, ठीक है ना। अगली चीज़ क्या करनी है, मुझे इसका कलर चेंज करना है। इस टेक्स्ट का मुझे कलर चेंज करना है। कैसे कलर चेंज करते हैं? आपको टेक्स्ट कलर पे जाना है, जो भी कलर आपको सही लगे वो आप रख सकते हो। जैसे ग्रीन आपको रखना है, आप ग्रीन रख लेना है यहाँ पर। अगर आप कोई और कलर रखना है, ब्राइट कलर कोई सा रखना है, लाइट ग्रीन टाइप का, वो भी आप रख सकते हो इस तरह से। तो फिलहाल एक काम करते हैं, ये वाला कलर मैं रख के देखता हूँ। अब ये बेसिकली एक टेक्स्ट हो गया है, इसको थोड़ा सा मैं मतलब ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूं। क्या होता है ट्रांसफॉर्म, मैं आपको दिखाता हूं। अभी एक काम करेंगे, इस पूरे टेक्स्ट को एज अ इमेज हम डाउनलोड करेंगे। तो हम सिंपली जाएंगे शेयर पे एंड देन डाउनलोड पे जाएंगे।
पहली चीज ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड हमें सेलेक्ट करना होता है, ये सिर्फ आपको कैनवा प्रो में ही मिलेगा। दूसरी चीज सेलेक्ट पेजेस पे जाना है और मुझे सिर्फ पेज 2 डाउनलोड करना है, सिर्फ पेज 2। डन कर दिया मैंने एंड डाउनलोड कर लेते हैं। अभी आपको दिखाता हूं मैं क्या करने वाला हूं और बहुत कमाल की चीज़ है। तो यहाँ पे हम मेक मनी ऑनलाइन नाम से इस फाइल को सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास एक ट्रांसपेरेंट इमेज डाउनलोड हो गई, टेक्स्ट ऐसे लिखा हुआ है। चलिए अब क्या करना होगा, अगला काम करना है कि हमें जाना है ऐप्स में। यहाँ पे सर्च करेंगे TRANSFORM ट्रांसफॉर्म इमेज। ठीक है, तो आपको पहला ऑप्शन ये वाला दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक करोगे। अब ये आपसे फाइल चूज करने के लिए कहेगा, क्लिक कीजिए और जो हमने इमेज अभी डाउनलोड कर रखी है उस इमेज को हम अपलोड कर देते हैं। ये हमारी इमेज अपलोड हो गई। अब आप इसे अपने हिसाब से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। क्या ट्रांसफॉर्म मतलब होता है, देखो ये होता है, मतलब आप ऐसे कर सकते हो। ये सब चीज़ें भी कैनवा पे देखो मुमकिन है ना। ऐसा भी आप कर सकते हो, मेक मनी ऑनलाइन, इस तरह से टेक्स्ट दिखाई देगा। थोड़ा इसे हम जूम आउट कर देते हैं। ऐसा आप चाहो तो इस तरह से इसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, है ना। मेक बड़ा दिखाई दे, मनी ऑनलाइन इस तरह से दिखाई दे। अगर आपको सही लग रहा है ऊपर आइए और ऐड टू डिज़ाइन पे क्लिक कर दीजिए। नाउ यहाँ पर आप देखो ये इस तरह से दिखाई देगा, मेक मनी ऑनलाइन। हालांकि उतना मज़ा नहीं आ रहा है बिकॉज कलर उतना सही मैंने यूज़ नहीं किया है फॉन्ट का, बट कोई बात नहीं है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि हम क्या कर रहे थे यहाँ पे, है ना। तो इस तरह से आप मेक मनी ऑनलाइन लिख के दिखा सकते हो। अभी इसे डिलीट करते हैं। अब दूसरी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, इसे भी आप डिलीट करो। अगर आप चाहते हो कि किसी भी टेक्स्ट में ग्रेडियंट कलर हम यूज़ करें, ग्रेडियंट कलर मतलब 2 या 3 कलर का मिक्सचर, तो वो कैसे करते हैं। फिर से आपको ऐप्स में जाना होता है और यहाँ पे हम सर्च करेंगे TYPEGRADIENT टाइप ग्रेडियंट। ये आ जाएगा टाइप ग्रेडियंट, लेट्स क्लिक ऑन इट एंड देन ये रहा ये ऐप। ये बिल्कुल कैनवा में आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हो अगर आपके पास कैनवा का प्रीमियम वर्जन अवेलेबल है। नाउ अब इस बॉक्स के अंदर हम अपना टेक्स्ट लिख देंगे, एग्जाम्पल के तौर पे मेक मनी ऑनलाइन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इस तरह से मेक मनी ऑनलाइन दिखाई देता है। आपको अगर कलर्स चेंज करने हैं, अभी ब्लू कलर है, आप चाहो तो यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो। पहले मैं इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं ग्रीन कलर चूज करूंगा। तो ये थोड़ा लाइट ग्रीन मैंने यूज किया। देन बीच वाले डॉट पे चलते हैं, यहाँ पे भी ग्रीन यूज करेंगे, थोड़ा सा लाइट इसे भी रखेंगे। देन लास्ट वाले पे चलते हैं, इसमें थोड़ा डार्क ग्रीन यूज कर लेते हैं, ये थोड़ा डार्क ग्रीन हो जाएगा ऐसा। अभी देखते हैं कैसा टेक्स्ट दिख रहा है। इस तरह का टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। आप चाहो तो ग्रेडियंट का डायरेक्शन इस तरह से चेंज भी कर सकते हो। ये देखो, है ना कितना बढ़िया टूल। देखो तो यहाँ पे मैं इसको इतना रख लेता हूँ। अब इसके बाद जब आपको डिजाइन फाइनल लग रहा है तो सिंपली ऐड टू डिजाइन पे क्लिक कीजिए, ये यहाँ पे आ जाएगा। हम इस तरह से इसको रिसाइज कर लेते हैं, ये हमारा रिसाइज हो गया। अब फिर से इसे डाउनलोड करो एज अ इमेज, तो फटाफट जाते हैं ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड और यहाँ पे मैं सेकंड पेज को एज अ इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ। ओके, मेक मनी ऑनलाइन को रिप्लेस कर देते हैं। अब वापस आएंगे ऐप्स में फिर से और यहाँ पे हमें क्या सर्च करना है, ट्रांसफॉर्म, TRANSFORM ट्रांसफॉर्म इमेज। वापस आइए, ये ऐप हम चूज़ करेंगे, चूज़ फाइल पे चलते हैं और फिर से एक बार ये रही वो फाइल, इसे मैं ओपन करूँगा। ठीक है, ये हो गई। थोड़ा सा इसे ट्रांसफॉर्म कर ही लेते हैं इस तरह से, मेक मनी ऑनलाइन। अब ये सही लग रहा है और ऊपर आ करके ऐड टू डिज़ाइन पे क्लिक कर दीजिए। ओके, तो यहाँ पर आप देखो ये इस तरह से दिखाई देगा, मेक मनी ऑनलाइन। अब ये काफ़ी सही लग रहा है, थोड़ा बड़ा भी दिखाई दे रहा है और इसको हमें क्रॉप ज़रूर कर लेना है। ये सारी चीज़ें ना जब आप करने बैठोगे ना तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। मेक मनी ऑनलाइन ये बड़ा सा हो गया। ठीक है, दूसरे वाले पेज को डिलीट कर देते हैं। अब देखो हमारा ये थंबनेल रेडी हो गया। अब एक दो चीज़ें और बताता हूँ। जैसे मेरा ये फोटो है, बिल्कुल सिंपल सा दिख रहा है। अगर आपको इसमें थोड़ा सा 3D इफेक्ट लगाना है, क्या करोगे, मेरी फोटो को मैं सेलेक्ट करूँगा, इमेज पे चलते हैं और यहीं पे शेडोज में जा करके ग्लो पे क्लिक करेंगे, देखो 3D टाइप का इफेक्ट आ गया। या फिर अगर आप मेरे पूरे फोटो की तरफ एक बॉर्डर बनाना चाहते हो जिसे हम आउटलाइन भी कहते हैं, तो वो भी पॉसिबल है। फोटो को पहले सेलेक्ट करेंगे, एडिट इमेज पे जाते हैं और यहाँ पे हमें वापस जाना होगा शेडोज में और देखो ये दिया है आउटलाइन, इस पर मैं क्लिक करूंगा, देखो आउटलाइन बन गई। आउटलाइन का कलर अभी ब्लैक है तो मैं यहाँ से इसे कर देता हूँ व्हाइट। मोस्टली आपने यूट्यूबर्स के फोटोज़ पे देखा होगा इस तरह की बॉर्डर बनी होती है। आप साइज़ को कम भी कर सकते हो या बढ़ा भी सकते हो, है ना। मोस्टली इस तरह देखो लोग बॉर्डर बना लेते हैं। मैंने कई साल मतलब दिमाग मारा अपना कि ये कैसे करते हैं, बट अब जाके समझ में आया है कि ये आउटलाइन कहलाता है। तो ये इफेक्ट तो सही नहीं लगता मुझे, ये वाला इफेक्ट ज़्यादा सही लगता है और ब्लैक कलर हम यहाँ पे चूज़ कर लेंगे।
ठीक। अगली चीज, मैं अपनी फोटो के पीछे एक बल्ब जैसा इफेक्ट देना चाहता हूं ताकि ऐसा लगे कि मेरे पीछे कोई लाइट वगैरह जल रही है। तो वो कैसे करते हैं, एलिमेंट्स में जाएंगे और यहां पर हम सर्च करेंगे, पहले एलिमेंट्स में वापस आपको आना होता है और सर्च करेंगे GLOW, ग्लो में फिर आपको ग्राफिक्स में जाना होगा, सी ऑल पे क्लिक करते हैं। देखो यहाँ पे बहुत सारे बल्ब वाले इफेक्ट आपको दिखाई देंगे। जैसे ये वाला इफेक्ट मुझे सही लग रहा है, मैं क्लिक करूंगा ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये बल्ब आ गया। अपने फेस पे रखूंगा, पहले तो थोड़ा इसे और वाइड कर लेते हैं इस तरह से, और इसका पोजीशन क्या कर देंगे, बैकवर्ड कर देंगे। तो हमने इस बल्ब को सेलेक्ट किया, पोजीशन पे जाते हैं, बैकवर्ड पे मैं क्लिक करूंगा। अगर अभी भी मेरे फेस के पीछे नहीं गया, मतलब अभी भी कोई और लेयर है इसके आगे, फिर से बैकवर्ड पे क्लिक करेंगे, फिर से क्लिक करेंगे, फिर से क्लिक करेंगे, जब तक ये पीछे नहीं पहुंच जाएगा। देखो अब ये पहुंच गया। उतना खास इफेक्ट आपको शायद ना समझ में आ रहा हो, कोई बात नहीं है। अभी इस थंबनेल का डिजाइन थोड़ा और चेंज करते हैं। जैसे बैकग्राउंड में यहाँ पे येलो येलो टाइप का कलर है ना, मुझे इतना मजा नहीं आ रहा। तो काम करते हैं, इसका कलर चेंज करते हैं। आपको याद होगा मैंने एक शेप यूज किया था ना, उसका कलर मैं ग्रीन कर लेता हूं। ग्रीन करने के बाद अब देखो ये काफी सही लग रहा है ना, ये काफी दमदार दिख रहा है। ये स्टूडेंट है, ये इनकम हो गई। आप चाहो तो इस स्टूडेंट को थोड़ा और बड़ा भी कर सकते हो इस तरह से, और हम यहाँ पे ये जो बेसिकली है ना इनकम, इसे ऊपर लेके चलते हैं ऐसे। और इनकम का शेप है, देखो उसे मैं सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, उसके ऊपर एक लेयर आ रही है शैडो वाली। आपको याद हो ग्रेडियंट बैकग्राउंड मैंने यूज़ किया तो वो शैडो आ रही है। तो एक काम करते हैं, इसे अभी यहाँ पहले क्रॉप कर लेते हैं। अब मैं इसे ईजिली सेलेक्ट कर पा रहा हूँ इस तरह से, थोड़ा और ऊपर ले चलते हैं और इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे। ठीक है, स्टूडेंट इनकम ये हो गया। एंड देन अब इस शैडो को हम ऊपर एक्सटेंड कर देते हैं ऐसे। अब ये ठीक है। अगर आपको लग रहा है नोट के बंडल पीछे रह गए हैं तो कोई बात नहीं है, फिर से आप एक काम करो, इसको यहाँ पे इस तरह क्रॉप कर सकते हो। नोट के बंडल को सेलेक्ट कर लेते हैं और ऐसे ले आते हैं ऊपर। एंड देन फिर से हम शैडो को सेलेक्ट करेंगे और शैडो को ऊपर कर देते हैं। डन है ना। अब डिज़ाइन काफ़ी सही लग रहा है। अच्छा, कैनवा को अगर आप नोट के पीछे सेट करना चाहो तो वो भी पॉसिबल है। एक काम करते हैं, इसको नीचे लेके आते हैं वापस। अब जैसे बंडल्स हैं, मैंने कॉपी किया फिर पेस्ट किया, इसको यहाँ रखा। ठीक है, ऐसे रख देते हैं। फिर Ctrl+C Ctrl+V किया, ये आ गया। अब एक काम करो, पहले इस वाले लेयर को पीछे डाल देते हैं। बैकवर्ड बैकवर्ड बैकवर्ड, कैनवा को आगे लेके आना है। तो कैनवा की पोजीशन हम सेट करेंगे फ्रंट, सबसे आगे भी लेके आगे कैनवा को। ठीक, थोड़ा इसका साइज बड़ा भी कर देंगे ऐसे। ये हो गया। जो मेरी लेयर है वो और आगे आनी चाहिए, तो मैं इसको फॉरवर्ड करूंगा इस तरह से। ठीक है, बाद में इसको भी सेट करेंगे। अब यहाँ पे कैनवा की लेयर थोड़ी पीछे लेके चलते हैं, बैकवर्ड बैकवर्ड, ये आ गया। अब देखो कैनवा ऐसा लग रहा है जैसे नोट की गड्डी के बीच में पड़ा हुआ है ना, ये काफ़ी सही लग रहा है। अब मैं अपनी लेयर को पीछे लेके जाऊँगा, पोजीशन में गए, बैकवर्ड बैकवर्ड, अभी ये ठीक है। अब यहाँ पे ये नोट की गड्डी मेरे सामने आ रही है ना, Z, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा यहाँ से, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं ऐसे। ठीक है, ये हो गया। अब अगला काम क्या करना है, जो हमारे पास बैकग्राउंड वाली लेयर थी, जो ग्रेडियंट वाली थी, उसकी पोजीशन को फॉरवर्ड लेके आना है आगे। ये आ गई। ये वाला जो टेक्स्ट है ये बिल्कुल फ्रंट में होना चाहिए, ये बिल्कुल फ्रंट में आ गया। और इसके बाद फिर से लेयर को लेके आते हैं फॉरवर्ड में। बस यही थोड़ी बहुत सेटिंग देखो आपको करना आनी चाहिए। ठीक है, एंड लेयर को फिर से हम इस तरह से एक्सटेंड कर देते हैं। अब देखो कितना बढ़िया लग रहा है। अच्छा, एक चीज़ और करनी है मुझे, इसको फिर से थोड़ा पीछे लेके जाना है, बैकवर्ड, और थोड़ा इसका साइज छोटा कर दें, कैनवा का टेक्स्ट प्रॉपर दिखाई दे तो बेटर रहेगा। अभी ये सही लग रहा है। अब ये थंबनेल आप देखो कितना सही लग रहा है, मतलब क्लियरली जो लोग हैं उन्हें समझ में आएगा स्टूडेंट इनकम के बारे में। ये एक वीडियो है, कैनवा के जरिए उन्हें कमाई करनी है, और मेक मनी ऑनलाइन के बारे में मैंने इसमें समझाया होगा। चाहे तो इस टेक्स्ट को थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं। ये एक परफेक्ट थंबनेल मेरा रेडी हो गया। अब इसे मुझे डाउनलोड करना है। कैसे डाउनलोड करते हैं, टॉप राइट कॉर्नर पे ये शेयर का बटन आता है, हमें जाना होगा डाउनलोड पर, और यहाँ पे ट्रांसपेरेंट यूज करने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा हमारा फोटो ऐसे ही होना चाहिए। सिंपली हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और ये पूरा मेरा थंबनेल एक क्लिक में डाउनलोड हो जाएगा। ये तो मैंने यूट्यूब का थंबनेल आपको डिजाइन करना बताया है। आप इस पे ना जाने कितने तरह के डिजाइन्स आप रेडी कर सकते हो, आप इन्फोग्राफिक्स वगैरह भी बना सकते हो। तो चलो एक काम करते हैं, इसको सेव करके मैं आपको इसका प्रीव्यू भी दिखा देता हूँ। ये देखो, ये हमारा थंबनेल ऐसा दिखाई देगा। किसी दूसरे टैब पे दिखाता हूँ मैं आपको। ओके,
ये रहा देखो हमारा थंबनेल, ये ऐसा दिखाई देने वाला है। काफ़ी सही लग रहा है ना। और मैंने कैनवा की हेल्प से इसको बनाया है, मुझे फोटोशॉप वगैरह यूज़ नहीं करना पड़ा। अभी इसमें मैं और भी ज़्यादा क्रिएटिविटी कर सकता हूँ, बट उसके लिए मुझे बहुत टाइम लेना पड़ेगा और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कैनवा की पूरी एक मैं प्लेलिस्ट रेडी कर रहा हूँ जिसमें आपको कैनवा की सारी चीज़ें मैं सिखाऊंगा। इस स्किल को सीख लो, बहुत पैसे कमा सकते हो। अब आपको समझ में आ गया ना कैनवा यूज़ कैसे करना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपसे बनेगा। पहले आप कैनवा का फ्री वर्जन यूज़ कर लेना। सिंपली आपको जाना होगा saddamkasim.com/canva पर, इस लिंक को आप यूज़ करना। देन यहाँ पे आप चाहो तो प्रीमियम का फ्री ट्रायल भी यूज़ कर सकते हो। प्राइसिंग अगर आपको चेक करनी है भाई कितना खर्चा आता है तो एक बार देख लो, बहुत वाजिब प्राइस है। 2 प्लान अवेलेबल हैं, एक है कैनवा फ्री और दूसरा है कैनवा प्रो। पहले आप चाहो तो कैनवा फ्री भी यूज कर सकते हो, बट अगर आपको वो सारे फीचर्स यूज करने जो मैंने अभी आपको यूज करके दिखाए, जैसे बैकग्राउंड रिमूवर है, प्रीमियम फॉन्ट्स वगैरह हैं, टेम्पलेट्स वगैरह हैं, और भी जो मैंने टाइप ग्रेडियंट यूज किया है, ट्रांसफॉर्म इमेज यूज किया है, और मैंने जाने कितनी सारी चीजें हैं, अगर वो सब कुछ आपको यूज करना है तो फिर आप कैनवा का प्रो वर्जन ही साइन अप करना, सबसे बढ़िया है और आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा। 4,000 रुपये पर ईयर की कॉस्ट आती है इसकी, कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसमें क्या कुछ आपको मिलने वाला है। 100 मिलियन से ज़्यादा स्टॉक फोटोज, स्टॉक वीडियोस हैं, ग्राफिक्स हैं, ऑडियो, वो सब कुछ आप यूज़ कर सकते हो अपने अनलिमिटेड प्रोजेक्ट्स पे। एक क्लिक में बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो, क्विकली रीसाइज एंड ट्रांसलेट डिजाइंस, और भी न जाने कितनी सारी चीज़ें हैं। मैं पूरी एक प्लेलिस्ट रेडी कर रहा हूँ, हर एक चीज़ आपको कैनवा के बारे में बताऊंगा, नए नए कॉम्प्लेक्स डिजाइंस भी आपको करना बताऊंगा। सो डू सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल ताकि आपको उन सभी के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। कैनवा में बहुत कुछ है करने के लिए, और अगर आपको लग रहा है अभी कि अभी आपको पैसे इन्वेस्ट नहीं करने हैं तो आप कैनवा का फ्री वर्जन भी यूज कर लेना। बट जब भी आप कैनवा का प्रो वर्जन यूज करना चाहो, मेरा लिंक आप जरूर यूज कीजिएगा, saddamkasim.com/canva। ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो इस लिंक के जरिए आप कैनवा प्रो का फ्री ट्रायल ले सकते हो। तो पहले इस पर क्लिक कर देना, फ्री ट्रायल आपका स्टार्ट हो जाएगा। जब आपको लगे भाई कि हाँ आपको पेड में जाना है तो फिर आप पेड कर लेना इसको। अब आपने डिजाइन करना तो चलो सीख लिया, ठीक है, आप प्रैक्टिस करोगे आपसे बन जाएगा। अब काम कहाँ से मिलता है, प्रोजेक्ट्स कहाँ से मिलते हैं और कितनी कमाई होती है, ये मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। प्रोजेक्ट्स उठाने के लिए आपको एक फ्रीलांसिंग वेबसाइट यूज करनी है जिसका नाम है अपवर्क। upwork.com आप ओपन करोगे, upwork.com। इस वेबसाइट पे आकर के आपको अपना एक अकाउंट क्रिएट करना होता है। इसका पूरा सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा किस तरह से अकाउंट क्रिएट करना है। फिलहाल इस वेबसाइट के ऊपर आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। आप चाहें कि स्टूडेंट हैं, आप कोई भी हैं, आराम से यहाँ से प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं। बस शर्त इतनी है कि आपकी उम्र कम से कम 18 साल तो होनी ही चाहिए, क्योंकि इस वेबसाइट पर अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड होना कंपलसरी है, और एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, चाहे सेविंग्स अकाउंट ही क्यों ना हो, लेकिन वो होना जरूरी है ताकि आपकी पेमेंट उस अकाउंट में आ सके। इस वेबसाइट पे आके आपको कैनवा से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स भी मिल सकते हैं और डॉलर्स में इनकम होती है। जितने भी क्लाइंट्स हैं वो इंडिया के बाहर के होते हैं या इंडिया के भी होते हैं, बट मोस्टली इंडिया के बाहर के रहते हैं, वो आपको डॉलर्स में पे आउट करते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे मुझे कैनवा से रिलेटेड कोई एक प्रोजेक्ट ढूंढना है, मैं उस पर काम करना चाहता हूं। टॉप में देखो सर्च बॉक्स दिया हुआ है, इसमें मैं टाइप करूंगा CANVA कैनवा और एंटर पुश करूंगा। अब देखो यहां पर कितने सारे प्रोजेक्ट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं कैनवा से रिलेटेड। अभी जस्ट 3 मिनट पहले किसी क्लाइंट ने इस प्रोजेक्ट को पब्लिश किया है। क्लाइंट कहां का है, यूनाइटेड स्टेट्स का है, और ये क्या कह रहा है, लॉन्ग टर्म फुल टाइम VA पोजीशन। VA मतलब वर्चुअल असिस्टेंट चाहिए, कैनवा एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। अगर आपको कैनवा आता है तो लॉन्ग टर्म आप इस क्लाइंट के साथ काम कर सकते हो। कितना पे करने को तैयार है, आवरली $3 से $7, मतलब हर घंटे का $3 से $7 तक पे करने को तैयार है। $3 होता कितना है पहले ये देख लो। तो हम गूगल पे सिंपली टाइप करेंगे USD मतलब US डॉलर्स टू INR, कन्वर्जन देखते हैं। $1 83 रुपीज का है, $3 कितने का हो गया, 251 रुपए, मतलब कम से कम 250 रुपए पर आवर ये पे करने को तैयार है। और अगर आपको $7 पे करता है मतलब 585 रुपए, ऑलमोस्ट 600 रुपए पर घंटे आप कमा सकते हो। अगर आपने 6 घंटे भी काम कर लिया, 5 घंटे भी काम कर लिया, सीधा कैलकुलेशन कर लो भाई, 585 × 5, 5 घंटे अगर आप काम करते हो तो 2925 रुपए एक दिन में आप आराम से कमा सकते हो। जो फॉरेन के क्लाइंट्स होते हैं ना, वो कम से कम 5 से 6 घंटे आराम से आपसे एक दिन में काम करवा लेते हैं। मतलब मुझे लगता है कोई जॉब वॉब करने की जरूरत ही नहीं है अगर आपको प्रोजेक्ट मिल जाते हैं। और ये तो सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट है, और भी काफी सारे प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे अलग अलग क्लाइंट की तरफ से। जैसे एक ये प्रोजेक्ट 24 मिनट पहले पब्लिश हुआ है, कैनवा डिजाइन एक्सपर्ट चाहिए, जीबिया ग्रेट ब्रिटेन से शायद बंदा ये। और इसके बाद कुछ और प्रोजेक्ट्स हम देख लेते हैं। जैसे एक प्रोजेक्ट ये है, मार्केटिंग एंड एजुकेशन वीडियोस, कैनवा से रिलेटेड है ये।
देन कुछ और प्रोजेक्ट्स देखते हैं। ये वाला प्रोजेक्ट देखो आप, 3 घंटे पहले एक क्लाइंट है यूनाइटेड स्टेट्स का, उसने ये प्रोजेक्ट पब्लिश किया है। ग्राफिक डिजाइनर चाहिए, कैनवा, फोटोशॉप, एक्सेल, कोई सा भी चलेगा। आपको अगर कैनवा आता है तो भी आप इस पे काम कर सकते हो। और देखो आवरली रेट कितना देने को तैयार है, $9 से $12 पर आवर देने को तैयार है। अगर आपको $9 मिलता है ना तो कितना मिलेगा, $750 पर घंटे का मिल सकता है। आपको लग रहा होगा सब मजाक चल रहा है कि इतना आसानी से थोड़ी ना मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूं, एक बार मेरी प्रोफाइल पे चलो। हालांकि मैं ग्राफिक डिजाइन तो नहीं करता, मैं वर्डप्रेस पे काम करता हूं। मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाहता हूं क्लाइंट वाकई पे करते हैं, मतलब $10, $15, $20 की घंटे का पे कर देते हैं। अब ये मेरा प्रोफाइल है। हालांकि जो कुछ भी अर्निंग मैंने यहां पे की है वो ग्राफिक डिजाइन करके नहीं की है, मैंने वेबसाइट बना के की है। $50,000 से ज्यादा की अर्निंग मैं upwork.com पे कर चुका हूं। तो यहां पे क्लाइंट आपको जेन्युइन ही मिलते हैं। और यहां पे अगर आप प्राइस देखोगे ना, आवरली वाला मैं आपको दिखाता हूं। देखो एक प्रोजेक्ट पे मैंने काम किया था, $12.5 पर घंटे इस क्लाइंट ने मुझे पे किया था और 40 घंटे काम करवाया। टोटल $500 मैंने इस क्लाइंट से कमाया था। $500 कितना होता है एक बार देख लो आप, 41,853 रुपए मैंने सिर्फ एक क्लाइंट से कमाया। इसके बाद अगले दिखाता हूं मैं आपको। ये वाला क्लाइंट है, इसने मुझे $10 पर आवर दिया, इसने मुझे $12.5 फिर से दिया, इसने फिर से $12.5 पर आवर दिया। 20 घंटे मैंने इस क्लाइंट के साथ काम किया। तो देखो काम मिलता है नो डाउट, और क्लाइंट आपको अच्छा पे आउट भी करते हैं। और ये जो $12.5, $5, $10, ये $15 है ना, ये तो बहुत कम है। इवन कई सारे क्लाइंट ऐसे मिलते हैं 1 घंटे का $50, $100 तक पे करने को तैयार रहते हैं और देते भी हैं। तो आपको अपवर्क पे आकर के यहां से प्रोजेक्ट्स उठाने होते हैं। और जैसे मान लीजिए एक प्रोजेक्ट मैंने भी आपको दिखाया था, ये वाला, इस पे मैं एक बार क्लिक करता हूं। देखो क्लाइंट क्या कह रहा है, बड़ा सिंपल सा प्रोजेक्ट है, इतना बढ़िया आप पैसा कमा सकते हो। क्या लिखा हुआ है, वी नीड अ ग्राफिक डिजाइनर या डिजाइनर टू क्रिएट 4 ग्राफिक्स फॉर आवर इंस्टाग्राम अकाउंट दैट टीचेस पीपल हाउ टू यूज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एवरी मंथ। मतलब इनको 4 ग्राफिक डिजाइन करवाने हैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के लिए, जिसमें ये बताया जाएगा भाई कि हर महीने आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कैसे यूज कर सकते हो। एक एग्जांपल भी दिया है, इसे भी ओपन करके देख लेते हैं किस तरह का डिजाइन करवाना है। देखो ऐसा डिजाइन करवाना है। क्या कैनवा पे अभी बना नहीं सकते हो भाई, हेडिंग ले लेना, फिर बॉक्सेस ले लेना जो शेप लिया था, उसके अंदर हमें टेक्स्ट लिख देना है। इस तरह टेक्स्ट लिखते चले जाओ और पूरा एक डिजाइन आपका रेडी हो जाएगा। नो डाउट थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको बनाने में, क्योंकि बहुत सारे टेक्स्ट वगैरह लिखने हैं, डिजाइनिंग करनी है, बट सारी डिटेल देखो क्लाइंट ने यहाँ पे दी हुई है। भाई लाइट ग्रीन कौन सा वाला कलर है, डार्क ग्रीन कौन सा है और ब्राउन वाला कलर कौन सा है। और कह रहा है कि आपको जो डिजाइन दिया गया ना, ये वाला डिजाइन, इसी तरह का एक डिजाइन बना के दो, अगर अच्छा लगेगा तो हम आपको हायर कर लेंगे। और देखो यहां पर क्लाइंट क्या कह रहा है, मोर देन 30 आवर्स पर वीक, मतलब हर हफ्ते कम से कम 30 घंटे तो ये आपसे काम करवाएगा ही करवाएगा। मान लीजिए अगर आपको $9 ही देता है 1 घंटे का और 30 घंटे काम करवाता है तो 9 3 27, $270 हर हफ्ते आप कमा सकते हो। $270 कितना होता है एक बार आप देख लो कैलकुलेट करके, 22,601 रुपए हर हफ्ते आप कमा सकते हो। और ये पॉसिबल है अपवर्क पे, फ्रीलांसिंग में सारी चीजें पॉसिबल हैं। क्लाइंट इतना पे करने को तैयार है। यहां पे इसने खुद मेंशन किया है, आई एम विलिंग टू पे हायर रेट्स फॉर द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड फ्रीलांसर। तो भाई देखो कैनवा अच्छी तरह से सीख लो, इसमें अच्छा पोटेंशियल है। अब एक आपको ना राय देता हूं मैं, देखो जरूरी नहीं आप कैनवा ही सीखो, ऑनलाइन पैसे कमाने हैं ना, कोई भी एक स्किल सीखो बट अच्छी तरह से सीखो। जैसे मैं वर्डप्रेस में एक्सपर्ट हूं, वेबसाइट्स बनाना मैं जानता हूं। 2015 में मैंने खुद से वर्डप्रेस सीखना शुरू किया। आज की डेट में मेरे प्रोफाइल पे अगर आप विजिट करोगे ना तो $50,000 से भी ज्यादा मैं कमा चुका हूं अपवर्क पे। $50,000 से भी ज्यादा की मैं कमाई कर चुका हूं। अच्छे खासे रिव्यूज एंड रेटिंग्स हैं। आज की डेट में मैं ग्राफिक डिजाइनिंग के प्रोजेक्ट्स भी ले लेता हूं, वर्डप्रेस के प्रोजेक्ट्स तो लेता ही हूं, वीडियो एडिटिंग के प्रोजेक्ट्स भी लेता हूं। तो टाइम पे ना मैंने स्किल्स को सीखा है। आपको भी एक स्किल सीखना होता है, चाहे आप वर्डप्रेस सीख लो, चाहे आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लो, आप कोई भी एक स्किल सीखो, चाहे आप वीडियो एडिटिंग सीख लो। मैं अपने चैनल के ऊपर ये सारे स्किल्स सिखाता हूं। अगर आप वर्डप्रेस सीखने में इंटरेस्टेड हो तो आप चाहो तो मेरा ऑनलाइन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, सिर्फ 199 रुपए में। उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। उस कोर्स में आप पूरा वेबसाइट बनाना सीखते हो। अगर आपको कैनवा सीखना है, पूरा कैनवा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं पूरी प्लेलिस्ट रेडी कर रहा हूं, डिफरेंट टाइप के डिजाइन मैं आपको करना बताऊंगा कैनवा पे, जो आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग जर्नी को बहुत आसान करेंगे और आप हाई लेवल के डिजाइन्स क्रिएट कर पाओगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल आप फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हो। और वीडियो एडिटिंग सीखनी है तो उसके वीडियोस भी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे ही मिलेंगे। तो फ्रीलांसिंग करके आप प्रोजेक्ट्स ले सकते हो और कैनवा पे आकर के आप अपना ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल को इंप्रूव कर सकते हो। इन केस कोई भी डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी हो, बेझिझक पूछिएगा, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।